तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ाओ युआन यहाँ पर अपने पूरे बैटल्स जीत जाता है। अब आगे और यहाँ पर किन फैमिली को दिखाया जाता है जो कि डिस्कस कर रहे थे कि वो ऑब्वियसली उसके पास पहले होली ड्रैगन था। और ये लोग डिस्कस करते हैं कि उसने लिन फैंग को भी हरा दिया है। और इनका बेटा बोलता है कि फादर क्या हम ये चीज़ वो डायनेस्टी में बता दे। इनका बच्चा थोड़ा डेस्परेट था, बट फिलहाल मेशर किन काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास हर एक प्लान है। और वैसे भी उस ज़ाओ युआन के पास क्या है, उसके 2 ही मेरिडियंस तो अभी अनब्लॉक हुए हैं, वो क्या ही कर लेगा। और इनके फादर बोलते हैं कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईयर के एंड में जो वो मेन एग्ज़ाम है, और उसमें क्योंकि तुम कोर्ट बी के हो तो तुम्हें फर्स्ट प्लेस लाना पड़ेगा, जिसके बाद हम ज़ाओ किंग के पावर को कमज़ोर कर पाएंगे। और तब जा कर के वो डायनेस्टी वाले हमारे थोड़े महत्व को समझेंगे। और इनका बेटा, शायद इसका नाम किन यू रहता है, वो भी बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं ज़ाओ युआन को खुद डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि ज़ाओ युआन को हिज हाइनेस कह के बुलाते हैं। और युआन बोलता है कि यार मुझे बस तुम लोग ज़ाओ युआन बुला सकते हो। और ये लोग मतलब कि आप मेरे कोर्टयार्ड में आ जाओ, आप मेरे कोर्टयार्ड में आ जाओ, ऐसी चीज़ें करते हैं। फिलहाल इनके टीचर आते हैं और इन्हें समझाते हैं। मतलब यांग जाई ने शायद 5 मेरिडियंस खोल लिए थे कि तुम लोगों को ट्रेनिंग डबल करनी पड़ेगी अगर हमें कोर्ट बी को हराना है तो, और ख़ास करके अगर किन यू को हराना है तो। ज़ाओ युआन इनकी बातें सुन रहा था, क्योंकि सही में अगर आपको कोड बी को हराना है तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर जो ट्रेनिंग वाली जगह थी यूलिंग फॉल्स आज के दिन खुलने वाली थी, तो ये लोग वहाँ पर जाने वाले थे। और फिलहाल यूलिंग फॉल को दिखाया जाता है कि इन वाटर जेट्स की मदद से मतलब आप अपने मेरिडियंस को खोल सकते हो, तो आपका पावर ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। और मिस्टर चू इन्हें समझाते हैं कि आज तुम लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग करना है, क्योंकि ऑरा काफ़ी स्टेबल दिख रही है। और वो जो लड़की थी किंग शुई, वो इन्हें गाइड करती कि हमें इस तरफ से जाना है। और रूल के हिसाब से मतलब सीनियर्स पहले जाएंगे, मतलब लोकेशंस भी शायद कम है, तो ज़ाओ युआन वाटरफॉल को देख रहा था। और जहाँ पर पानी का प्रेशर सबसे ज़्यादा था ये सीधा वहाँ पर कूद जाता है। यूए भी पूछती है कि क्या सब ठीक है। युवान बस मतलब बोलता है कि हाँ ठीक ही है। और जहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा था युवान वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन शुरू कर देता है। और फिलहाल ये अपने सोल पावर को भी यूज़ करता है, क्योंकि ये जो चालकोर्नी का पावर था उसका सोर्स क्या है, क्योंकि यहाँ पर वो पावर अभी भी इसे थोड़ा वीक लगता है। और वैसे भी जो इसका स्पिरिट है वो फर्स्ट रियल में तो एंटर कर ही चुका है। और यूवे फील करती है एक मतलब ट्रांसपेरेंट हो रहा। इस दौरान किंग शुई सिस्टर भी यहाँ पर आ जाती है और ये भी बोलती हैं कि यार अभी मेरा टर्न आने में काफ़ी लंबा समय है। और ये लेडी बताती हैं कि वो मतलब हिज हाइनेस वहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो अपना सुईवे बताती है कि उन्हें वो वाटरफॉल का प्रेशर एक्सपीरियंस करना था। और ये बताती हैं कि वहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, मतलब प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। किंग शुई थोड़ा चिंतित हो जाती है मतलब समय बीतने के बाद कि यार क्या मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। सु यूए भी थोड़ी टेंशन में थी। युवान बाहर आता है और शायद ये 15 मिनट तक अंदर था। और यूए चिंतित थी, लेकिन ये बोलता है मैं बिल्कुल सही हूँ। फिलहाल युवान सु यूए के एकदम हाथों को पकड़े हुए इसे अपने पैलेस की तरफ ले जा रहा था कि मैं तुम्हें मेरे सिस्टर से मिलवाता हूँ। सिस्टर मतलब चाइनीज ट्रेडिशन में अलग मीनिंग होता है। और यूए भी सोचती है कि यार मतलब हिज हाइनेस काफ़ी मिस्टीरियस है। इधर याओ याओ को दिखाया जाता है जिसके बाल मानो सिल्क के समान हवा में लहरा रहे थे। और युवे की नज़र इन पे पड़ती कि यार क्या ही सुंदर है ये। और दोनों को काफ़ी क्लोज देख करके युवे को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। इधर युवान उस पेंटिंग को देखकर थोड़ा सा इल्यूजन में जा रहा था और याओ याओ इस पेंटिंग को बंद कर देती है। युवान भाई मौके का फ़ायदा उठाना चाहते थे, इल्यूजन तो आ रहा था बट थोड़ा करीब ज़्यादा जा रहे थे। उधर युवे मतलब ये चीज़ थोड़ा सा अलग हो जाता है तो मुंडी अपना हटा लेती है और याओ याओ युवान को रोकती है। फिलहाल युवान इससे जू युवान पैटर्न के बारे में पूछता है कि आप मुझे ये समझा सकती हो। और बदले में युवान इन्हें थोड़ा वाइन दिखाता है। अब ये सुन करके फिलहाल याओ याओ काफ़ी खुश होती है और बोलती है अपना शर्ट उतारो। इधर यूवे दोबारा से इधर देखती है और जब सीन देखती है तो वो और ज़्यादा मतलब हैरान हो जाती है। और बताती है कि ये जो पैटर्न है बेसिकली फायर और आइस का कॉम्बिनेशन है, तो फर्स्ट लेवल पे टॉप लेवल का माना जा सकता है, लेकिन मैं अगर इसे बनाऊंगी तो तुम्हें पेन तो होगा। और ये इससे पूछता है कि मतलब कितने पैटर्न्स हम बना सकते हैं। ये बताती है 4 पैटर्न्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। और युवान चिंतित था कि मतलब आप मुझे प्रोटेक्ट कर रही हो, मास्टर हे ने बोला था कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। बट याओ याओ भी इसे समझाती है कि फिलहाल वो फ्यूचर की बात है, अभी की नहीं। अब क्योंकि युवान यहाँ पर थोड़ा चीखता है तो सो युवे को अलग लगता है कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। और ये उधर देखती भी नहीं है। और युवान बोलता है कि मेरी एक फ्रेंड भी है, कि आप उसके लिए भी ये ड्रॉ कर सकती हो। अब युवान समझाता है कि यार वो लड़की है, वैसे भी आप बोर हो जाती हो तो समझ लो आप एक नई फ्रेंड बना रही हो। अब याओ याओ मान जाती है कि ठीक है बस एक बार। और अब ये बुलाता है युवे को, युवे थोड़ी संकोच करती है फिर आ जाती है। और याओ याओ को भी कहना पड़ता है कि यार ये लड़की सुंदर तो है। और फिलहाल युवान युवे को बताता है कि इन्होंने जस्ट मेरे ऊपर फायर और आइस पैटर्न बनाया, तुम्हारे ऊपर भी बना सकती है, इससे तुम
उस ऑरा को जल्दी एब्जॉर्ब कर सकती हो। अब जब यूवे को समझ में आता है तो थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है कि अच्छा वो बात था और ये कुछ और समझ रही थी। फिलहाल तीनों कमरे के अंदर आते हैं और दोनों लड़कियां पलट के जब युवान को देखती है और याव याव कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। युवान भी थोड़ा ऑकवर्ड होता है कि अरे हाँ यार सॉरी सॉरी, और यहाँ से निकल जाता है। फिलहाल दोनों लड़कियों का बात होता है। युवे अपना नाम युवे बोलती है और इधर याओ याओ अपना नाम टियान टियान बताती है। और फिलहाल थोड़ा सा युवे ऑकवर्ड फील करती है क्योंकि भाई कपड़े उतारने पड़ते हैं पैटर्न बनवाने के लिए। और जब याओ याओ इसके ऊपर पैटर्न बनाती है तो हैरान हो जाती है, मतलब इसके ऊपर जो ये सोर्स ओरिजिन बन रहा था वो जाओ युवान से भी बेटर था। और याओ याओ क्योंकि अलग लेवल पे आपको फ्यूचर में पता चलेगा ही, तो पता कर लेती है कि इस लड़की की बॉडी के अंदर यिन और यांग ऑरा यानी कि फायर और आइस एक साथ एग्जिस्ट करता है। इसीलिए क्योंकि ये पैटर्न भी फायर एंड आइस का है तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पे वो सिमुलेट हो जाता है। अब दोनों बाहर आती हैं और युवान कहता है चलो प्रैक्टिस करते हैं, और याव याव को भी बोलता है कि आप भी क्यों ना चलो, मतलब आप वहाँ पर देख सकते हो, वैसे भी बोर होते हो। इधर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इस प्रेशर को झेल रहे थे यानी यू लिंगबो को, और टीचर सु समझा रहे थे कि जितना ज़्यादा तुम रजिस्ट कर पाओगे तुम्हारे मेरिडियंस अनब्लॉक होने के चांसेस बढ़ेंगे। और बहुत सारे बच्चे इस दौरान जब प्रेशर झेल नहीं पाते तो बाहर फेंक दिए जाते हैं और ग्रुप्स ग्रुप्स करके ये स्टूडेंट्स को भेजते थे। और जब अगला बैच जा ही रहा था तभी जो दूसरे काउंटर टीचर थे यानी कोर्ट बी वाले वो अपने डिसाइपल्स को लेके आ जाते। पर टीचर चू भी समझाते कि अभी आप लोगों की बारी नहीं है, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए। अब टीचर जू भी समझाते कि देखो भाई, हफ्ते में हम बस 2 ही दिन 8 घंटे के लिए इस जगह को यूज़ कर पाते हैं, और वैसे भी आपका कोर्ट है, और कोर्ट बी में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कोर्ट बी ज़्यादा बेटर है। बट टीचर चू भी कहते हैं कि वो पहले से डिसाइडेड है कि किसको कितना समय मिलेगा, तो हम इसे बदल नहीं सकते। और ये बाकी कोर्ट्स को भी लेकर आते हैं कि अगर आप लोग वीक हो तो भाई बाकी लोगों को भी तो मौका मिले ताकि वो ग्रो कर सके। किन फैमिली का भी लौंडा यहाँ पर था जो कि काफ़ी खुश हो रहा था। और टीचर चू भी कहते हैं कि यहाँ का जो टाइम मैनेजमेंट है वो जाऊ एम्प्रर ने डिसाइड किया है, तो आप उनसे जाकर बात कर सकते हो। पर जू भी कहता है कि यार ये एकेडमी है, यहाँ पर एम्प्रर भी उतना दखल नहीं देते हैं, यहाँ के रूल्स हम बना सकते हैं। और इस समय चू अपने ऑरा रिलीज करते हैं। अब जूहिंग भी देखता है कि तुम अपना पावर यूज़ करोगे तो ठीक है। फिर दोनों की जो ऑरा थी वो 3rd डिग्री की सोर्स एनर्जी थी। एक का फायर पावर था तो दूसरे का सिल्वर फ्रॉस्ट गैस यानी कि कोल्ड ऑरा। तो स्टोरी यहीं समाप्त हो जाती। और अगर आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन आगे का देखना है तो नॉवेल मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है अपने पहले चैनल एनएल कमिस्ट पर, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।